कि अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि आप पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको तख्लीक की है। अल्लाह अपनी तारीफ़ फरमा रहे, साथ इंसान की तख्लीक का जिक्र कर रहे। अल्लाह ताला अपने लिए अहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे, इंसान की तख्लीक के लिए अहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे। जहाँ तक इंसान के जिस्म का, इंसान के वजूद का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला इसको बहुत पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला इसके ऊपर बड़ी मोहब्बत रखता है, बड़ी कदर की निगाह रखता है। अब इंसान खुद जब अल्लाह ताला को छोड़ता है, दुनिया के पीछे दौड़ता है, अल्लाह को भूलता है, दुनिया के धन दौलत कारोबार मामलात में जब फंस जाता है, आज़ान नमाज रोज़ा हज ज़कात को छोड़ देता है, तो उस वक़्त फिर अल्लाह ताला इसी इंसान को फरमा रहे हैं इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान तो सारे का सारा खसारे में है, लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए और अपने अल्लाह की फर्मा बरदारी करे, नेक आमाल करे, तो फिर तो बहुत अच्छा इंसान है, फिर तो बहुत आला इंसान है। देखो मैं एक ही वाक़े से इसकी मिसाल अर्ज़ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का, बड़े बड़े सरदार कहने लगे कि आपने अगर इस्लाम की दावत देनी है तो आप अपने ग़ुलामों को साथ न लेके आना, चाहे ग़ुलाम हो, है तो इंसान। फिर सहाबी रसूल, मकाम तो बड़ा आला है, लेकिन वो काफिर किस निगाह से देख रहे हैं कि ग़ुलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच, ठीक है बड़े सरदार हैं, इनकी मान ले तो मुसलमान तो हो जाएं, क्योंकि उस वक़्त कबाइल का दौर था। एक कबीले का, जिस तरह आज भी आप देखते हो, एक गांव का एक लंबरदार होता है, एक गांव का बड़ा सरदार होता है। तो वहाँ चूँकि कबीले थे, कबाइल का एक उनका निज़ाम था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने आना, देखो ना चौधरी साहब ने गाल करनी होवे, ठीक है, तो चौधरी साहब कहेंगे जी दूसरे पिंड वाला चौधरी आवे तो गाल सुनी जाएगी, लंबरदार आए तो मैं लंबरदार बात सुनूंगा, ये नहीं कि वो अपने किसी गुलाम को या नौकर को भेज दे। कहने लगे कि अगर तूने हमें इस्लाम की दावत देनी है तो अकेला आ, तेरे साथ तेरे गुलाम ना आए। देखो अल्लाह ताला इंसान की कितने ख्याल रखता है। अल्लाह इंसानियत में बराबरी और मकाम उस वक़्त जब ईमान है, जितनी मर्दी दौलत हो, जितना मर्दी बड़ा सरदार है, जितना कोई मर्दी पैसे वाला है, लेकिन मकाम उस वक़्त, इज़्ज़त उस वक़्त, अल्लाह के यहाँ कामयाबी उस वक़्त जब ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए कि चलो दावत देता हूँ, सरदार अगर मुसलमान हो गया तो सारा कबीला ही हो जाएगा, तो इनकी मान लेता हूँ, एक के बदले सैकड़ों आ जाएंगे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोक दिया कि मैं इस तरह सरदारों को दावत देने जा रहा हूँ, तो तुम में से कोई भी ना आए। चले गए, दावत दे रहे हैं इस्लाम की, तो इधर से एक नाबीना सहाबी आ गए, जिनको पता ही नहीं, नज़र ही नहीं आता, उनको क्या मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हैं। वो तो खुशबू सूंघ के चलने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी उनको मोहब्बत थी, वो आपके खुशबू के पीछे पीछे चलने वाले लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात कर रहे, इधर से हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबीना सहाबी, जो बाद में मस्जिद हराम मुअज्जिन भी बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन है, अजान देने की ड्यूटी इनको मिली, नाबीना थे, अल्लाह ने कितना मकाम दे दिया। आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मैंने तो मना किया था, ये फिर कहाँ से आ गया, लेकिन उनको तो मना नहीं किया था। अल्लाह ने उस सहाबी को भेजा कि जिसको देखकर भी लोग गलती महसूस ही ना करें, नबी ने, उसको क्या पता।
अब वो आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी पे बल डाले यूं कि ये किधर आ गया, कि ये मैं इनको सरदारों को लेके बैठा हूँ और ये ऊपर से आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, वो वापस गए। अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युदरीका लअल्लहु यज़क्का। आप उसको नाबीना देखकर अपनी पेशानी पे बल डाल रहे हैं कि वो नाबीना है। व मा युदरीका लअल्लहु यज़क्का, आपको क्या पता कि इन सरदारों से इस्लाम फैलेगा या इन नाबीनों से फैलेगा। और भाई इंसान तो आला है, लेकिन अल्लाह के हाँ कामयाबी और मकाम कब है, जब ईमान के साथ इंसान खड़ा है। वो बड़े बड़े सरदार हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसको मकाम दे रहे हैं, जिसके पास ईमान है। दौलत नहीं है, आंखें भी नहीं है, दुनिया की धन दौलत का एहसास ही नहीं, दुनिया की रंगीनियां उसने देखी नहीं, अल्लाह ताला उसके लिए आ गए मैदान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो किधर जा रहे, आजा भी आजा इधर, तेरे लिए तो मेरा अल्लाह आ गया है, तेरे लिए तो मेरा अल्लाह आ गया है, तू किधर जा रहा है, तुझे छोड़ के तो मैं अपने अल्लाह को कहीं नाराज ना कर लूं। तो बड़े बड़े सरदार थे, पैसा काम नहीं आया, दौलत काम नहीं आई। तो इंसान को अल्लाह ने मकाम बहुत आला दिया। इंसान के लिए भी फरमाया अहसन, कि बहुत अच्छा है, और अल्लाह ने अपने लिए फरमाया फतबारकल्लाहु अहसन, कि बाबरकत ज़ात सबसे अच्छी ज़ात है, वो अल्लाह ताला है। ये इंसान का मकाम। अगर इंसान मुसलमान हो जाए तो फिर कितना मकाम है। उससे पहले अल्लाह फरमा रहे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। शर्त खसारे से निकलने की एक ही शर्त है, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आओ, व आमिलुस सालिहात, और नेक आमाल करो। यहाँ हम अपने पैसे के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं, कारोबार के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं, और नमाज के लिए बहुत कम दौड़ते हैं, जबकि सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे ज़्यादा नमाज की तरफ आना चाहिए। और भाई अगर अल्लाह ताला 50 ही दे देते फिर क्या बनता हमारा। और भाई नमाजें कितनी मिली थी मेराज पे, 50 मिली थी ना। तो अल्लाह ताला ने अपना फजल फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार मशवरा दिया, और कम करवाओ और कम करवाओ, 5 करके कम होती रही, कितनी रहेगी 5। तो अल्लाह ताला ने फरमाया पढ़ेंगे 5, सवाब मिलेगा 50 का, बल्कि 50 का भी नहीं, इससे भी ज़्यादा सवाब मिलता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करता अल्लाह एक के बदले 10 अता फरमाते हैं। नेकी एक के बदले 10। और वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्जा इल्ला मिथलहा, जो एक गुनाह करेगा एक गुनाह के बदले एक सज़ा, वो भी अल्लाह फरमा रहे हैं बिस्सय्यिअति फला युज्जा इल्ला मिथलहा, उसी की मिसाल, जितना छोटा गुनाह हो उतनी छोटी सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि यहाँ कोई छोटा सगीरा गुनाह हो गया तो उसकी वजह से अल्लाह उठा के जहन्नुम में डाल देगा, नहीं। जितना छोटा गुनाह उतनी छोटी सज़ा, और जितनी छोटी नेकी वो 10 गुना अल्लाह ताला बढ़ा के अता फरमाए। इतना करीम रब, इतना शफीक रब, इतना हमसे मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला, और हम उसको भुलाए बैठे हैं। हम उसको कैसे भूल जाते हैं। इंसान की अपनी अकल तस्लीम नहीं करती। हम देखो ना भाई, अपने इलाके में देख लें, अपने रिश्तेदारों में देख लें, अपनी बरादरी में देख लें, जो हमारे साथ सही मुखलिस हो, खालिस मोहब्बत करने वाला हो, हमसे मिलने जुलने वाला हो, हमारे मुश्किल वक़्त में काम आने वाला हो, हर पल हमारा ख्याल रखने वाला हो, हमें दुनिया की चीज़ें भी देने वाला हो, हम उसको भूलते हैं। क्यों जी, हम उसको भूलते हैं। भला हम उसको भूलना है दूर की बात, हम उसके गीत गाते हैं, जहाँ बैठते हैं उसी की तारीफ़ें। ओ भाई, इससे बढ़ के हमें देने वाला अल्लाह ताला है, इससे बढ़ के देने वाला अल्लाह है। तो हम उसके साथ ताल्लुक़ बनाए ना, जो सब कुछ देने वाला है।
जिससे बढ़ के दोस्ती कोई नहीं, जिससे बढ़ के रिश्तेदारी कोई नहीं, जिससे बढ़ के ताल्लुक़ कोई नहीं, जिससे बढ़ के मोहब्बत कोई नहीं। सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ हो तो सारी दुनिया हमारी है। वो खलीफा हारून रशीद का वाक़या कितना मशहूर है कि उसने ऐलान किया सल्तनत में जिसको जो चाहिए, जिस चीज़ पे हाथ रख के उसी की मिल जाएगी। सारे रियाए वाले आते हैं, कोई जेवरात ले रहा है, कोई सोना ले रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई ज़मीनें ले रहा है। एक आया, उसने बादशाह के कंधे पे हाथ रखा, कहने लगा बादशाह सलामत, मुझे आप चाहिए। ओ यार कमाल है, तुझे सोने जेवरात नहीं चाहिए? कहने लगा नहीं, जब आप मेरे होगे तो सारी सल्तनत मेरी होगी। तो भाई उस जिसकी सारी कायनात है उसके साथ ताल्लुक़ बनाओ। सारी परेशानियों का हल अल्लाह है, सारी मोहब्बतों का मरकज़ अल्लाह है, सारी मुसीबतों का हल अल्लाह ताला के पास है, सारी ज़रूरियात अल्लाह ताला से पूरी होने वाली। हर बंदा आज किसी न किसी मामले में फंसा हुआ है, तो अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ बनाए। अल्लाह ताला हम सबको